Good morning, students. How are you all? Dear students, today our main motive is to discuss the numerical problems of chemical kinetics, mainly related to the first order reactions. Before solving the numerical, you must know about the chemical formula used for numerical problems. So let us start with the integrated rate equation for zero order reaction. Integrated rate equation for zero order reaction we have already studied. KT is equal to A नोट माइनस ए. ये जो टर्म्स है हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. K जो है ये रेट कांस्टेंट है, T टाइम है, A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, A एट एनी टाइम T टाइम पर जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है. मैं दोबारा बोल रहा हूं इसको. A इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो लेफ्ट होती है वो ए होती है. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सप्रेशन जो आता है हमारे पास KT इज इक्वल टू ln A नोट माइनस ए. इसमें और इसमें देखो क्या डिफरेंस है. यहाँ पर KT इज इक्वल टू A नोट माइनस ए है, यहाँ पर A नोट ln A नोट माइनस ए है. जब इसको सोल्व करेंगे तो ln A नोट माइनस ए तो फॉर्मूला क्या होगा, a बाई बी हो जाता है. तो ln A नोट बाई ए और ln इज इक्वल टू होता है 2.303 log. तो KT इज इक्वल टू 2.303 log A नोट बाई ए. और उसके बाद T यहाँ लेके आएंगे K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log A नोट बाई ए. सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली इक्वेशन है ये. उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट रिमेन्स 50%. जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% रह जाती है वो टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड. और टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है ए नोट बाई 2k होता है. और हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 बाई k होता है. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टू डिफरेंट टाइम्स. अगर हमारी ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो है दिस इज एट एनी टाइम T और यहाँ पर अगर हमारे पास टू डिफरेंट टाइम्स हो उस केस में जो K की वैल्यू क्या होगी 2.303 डिवाइड बाय T की जगह पे क्या होगा T2 माइनस T1. और A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ऐसे यहाँ पर T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी वो ऊपर हो जाएगी A1 और नीचे जो T2 टाइम पर थी A2. नेक्स्ट है अर्हेनियस इक्वेशन. अर्हेनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस E अपॉन RT. ये जो रेट कांस्टेंट है K और जो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, इनके रिलेशन को दिखाती है. और ये क्या A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है. और इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जो रेट कांस्टेंट K1 अगर K2 हो तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा log K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2. और R की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमें जो है लॉग वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. तो ये लॉग टेबल की जो वैल्यूज है 1 to 10 ये आपको हमेशा याद रखनी है. बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट लॉग वैल्यूज और लॉग टेबल इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फाइनल एग्जाम्स. तो ये जरूरी नहीं है फाइनल एग्जाम में आपको लॉग टेबल की वैल्यूज साथ में दी हो या लॉग टेबल आपको प्रोवाइड की जाए, फिर भी आप जो है आसानी से सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज. ये आपको हमेशा लर्न करनी है. तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6020 एंड सो ऑन. मेनली log 10 की वैल्यू क्या है 1 होती है. So now we are going to start practicing some numerical problems related to first order reaction. So first numerical is a first order reaction takes 10 minutes for 25% decomposition. Calculate T half for the reaction. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 25% डिकम्पोजिशन के लिए 10 मिनट लेती है और हमें टी हाफ फॉर द रिएक्शन निकालना है जब कंसंट्रेशन 50% लेफ्ट हो जाएगी या 50% डिकम्पोज हो जाएगी. तो उस टाइम पर क्या टाइम होगा वो कैलकुलेट करना है. तो सॉल्यूशन देखें. फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा है. गिवन क्या क्या यहाँ पर
t इज इक्वल टू 10 मिनट, जब टाइम 10 मिनट है तो जो 25% जो है कंसंट्रेशन जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड और रिएक्टेड, कितनी रिएक्ट कर गई है वो 25%। इफ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100% है, देन कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू, लेफ्ट किसे दिखाते हैं ए से, और इट इज इक्वल टू 100% माइनस 25%, तो क्या होगा 75% ऑफ ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन का 75% रह जाती है। तो 75% का मीनिंग क्या है, 75/100 इंटू ए नोट। तो यहां पर ए की वैल्यू जो हम रखेंगे 75/100 ए नोट रखेंगे। तो हमारे पास ए नोट की वैल्यू क्या है, ए नोट अगर हम 100% ले, ए नोट को 1 ले, स्टार्टिंग में 1 ले, 100% लेते हैं तो शुरू में 100% का मतलब क्या होगा 100/100 1, तो ए नोट की वैल्यू क्या होगी 100/100 यानी कि 1 ही होती है, ठीक है। उसके बाद तो 25% रिएक्ट कर जाती है, तो रिमेनिंग कितनी होती है वो 75% होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट की हम 1 माने तो 25% डिकम्पोज होने के बाद रिमेनिंग 75% होती है, तो 75% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रह जाती है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे कि कैसे जो है न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। हमें वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले के अंदर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमसे ही पूछा गया है कि 50% कंसंट्रेशन डिकम्पोज होने के बाद क्या टाइम होगा, तो पहले हमें के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे 2.303 डिवाइड बाय टी क्या है 10 मिनट, लॉग ए नोट क्या है स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, फाइनल इनिशियल जो ए नोट ही है, और ए क्या है 75/100 ए नोट है, ठीक है। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 25 से 3, 25 से 4, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 10 मिनट, और ये क्या हो जाएगा लॉग 4/3। तो लॉग 4/3 जो है यहाँ से क्या आएगा फिर के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 10 मिनट, और ये हो जाएगा लॉग ए बाय बी, ये क्या हो जाएगा log 4 माइनस log 3, क्या हो जाएगा log 4 माइनस log 3। तो यहां से आगे देखेंगे तो 2.303 डिवाइड बाय 10 मिनट, और यहां से क्या आएगा आपका 0.6021 माइनस 0.4771। तो सॉल्व करेंगे 2.303 डिवाइड बाय 10 मिनट मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे 1 में 1 माइनस का 0, और 12 में 7 5, और यहाँ से फिर 972, यहाँ से बचेगा 5 4 1 0.1250, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 कैन बी रिटन एज 0.2303 मल्टीप्लाई 0.125, और ये पर मिनट आंसर आ जाएगा 0.028 पर मिनट, 0.028 पर मिनट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब हमें टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ क्या होगा टी 50%, तो ये निकालना है। तो किसके बराबर होगा 2.3, फॉर्मूले में टी को इधर ले जाएंगे, के को नीचे, फॉर्मूला बढ़ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय के, क्योंकि के जो है किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, और ये क्या हो जाएगा log ए नोट बाय ए नोट बाय ए, ये पहले खाली टी के लिए लिखेंगे ए नोट बाय ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर टी इज इक्वल टू टी 50 या टी हाफ, टी 50% या टी हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए इट इज इक्वल टू ए नोट बाय 2, जब टाइम
50% होता है तो ए की कंसंट्रेशन लेफ्ट होती है A0/2 होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होती है। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो के की वैल्यू साथ में गिवन है 0.028 पर मिनट। यहाँ से वैल्यूज क्या आएगी T 50% या फिर T हाफ, इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के की वैल्यू क्या है 0.028 पर मिनट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log A0 डिवाइड बाय हो जाएगा A0/2, A0/2। तो A0 से A0 कैंसिल, ऊपर जाएगा 2, ये हो जाएगा log 2। तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 0.028 पर मिनट, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। इसी स्टेप पे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देंगे 0.3010। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास 24.75 मिनट आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 24.75 मिनट। तो इन दिस वे हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। सिमिलर एक और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज The first order reaction is 20% completed in 5 minutes. Calculate the time taken for the reaction to be 60% complete. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो जाती है 5 मिनट में, और उस रिएक्शन के 60% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो गिवन क्या है T इज इक्वल टू 5 मिनट। जब टाइम 5 मिनट है तो कंसंट्रेशन जो है, जब टाइम 5 मिनट है और 20% ऑफ रिएक्टेंट, 20% ऑफ रिएक्टेंट, जैसे बोले 20% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, 20% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिएक्टेड। 20% जो इनिशियल कंसंट्रेशन का रिएक्ट कर गया है, तो कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू 5 मिनट। 5 मिनट टाइम के बाद कंसंट्रेशन लेफ्ट क्या होगी, इट इज इक्वल टू A एंड इट इज इक्वल टू 20% रिएक्ट करके तो रिमेनिंग कितनी होगी 80% ऑफ A0, इनिशियल कंसंट्रेशन का 80%, और इसको क्या लिखेंगे 80/100 ऑफ A0। तो वैल्यू ऑफ A क्या लिखी जाएगी 80/100 A0, ठीक है। और A0 क्या है, A0 स्टार्टिंग की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या A0 है। तो फॉर्मूला क्या है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log A0/A। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर 2.303 डिवाइड बाय 5 और log A0 डिवाइड बाय 80/100 A0, 80/100 A0। A0 से A0 कैंसिल, तो ये इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 24 से 25 से, तो ये बन जाएगा आपका 2.303 डिवाइड बाय 5 log 5/4। ये रिवर्स हो जाएगा, तो log 5/4 इसको क्या लिखा जा सकता है 2.303 डिवाइड बाय 5 log 5 माइनस log 4। तो log A/B इट इज इक्वल टू log A माइनस log B, फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आगे, फिर 2.303 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6989, ठीक है, माइनस 0.6020 या 21 लिख सकते हैं, 21 कर लो। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 2.303 डिवाइड बाय 5, 9 में से बनेगा 8, यहाँ से 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 9, उसके बाद यह आएगा आपका 0.0968, और सारे को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 0.0446। सॉल्व करेंगे 0.0446
पर मिनट। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ये के की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, के की। अब हमें क्या करना है, हमें वो टाइम निकालना है जब रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाए। तो 60% कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब उस टाइम पर कंसंट्रेशन लेफ्ट क्या रहेगी, 40%। तो तब क्या होगा, कंसंट्रेशन लेफ्ट 40%। आगे लिख रहे हैं व्हेन 60% reaction is completed, then concentration of reactant left, it is equal to 40% of A नोट। इनिशियल कंसंट्रेशन का 40%। कंसंट्रेशन लेफ्ट को किससे दिखाते हैं, ए से। ये क्या हो जाएगी 40/100 ऑफ ए नोट, और इसको लिख सकते हैं 4/10 या 2/5। इसको सॉल्व करेंगे 20 2 40 यानी कि 2/5 ऑफ ए नोट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जब 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ए नोट बाय ए। यहां पर के की वैल्यू हमने निकाली 0.0446, तो 2.303 डिवाइड बाय 0.0446 पर मिनट, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, लॉग ए नोट डिवाइड बाय 2/5 ऑफ ए नोट। ए नोट से ए नोट कैंसल, 5 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 0.0446 पर मिनट, और लॉग, मैं इसको ऊपर ले जाकर सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, log 5 माइनस log 2, ये बन जाएगा log 5 माइनस log 2। तो log 5 की वैल्यू क्या होगी, 2.303 डिवाइड बाय 0.0446 पर मिनट। log 5 की वैल्यू है 0.6989 माइनस 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है। तो वैल्यू को माइनस करेंगे तो 2.303 डिवाइड बाय 0.0446 पर मिनट इंटू 9 में 0 गया 9, 8 में से बन गया 7, 9 में से 0 या 9, 6 में 3 माइनस 3, तो 0.3979। तो 0.3979 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 20.546 minute. So this is the answer. So dear students, we have practiced similar type of 2 questions. So next we are going to discuss one more question on the basis of Arrhenius equation, and after that you have to practice the given assignment based on these numerical problems. So let us see next numerical. So next numerical is the rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 per second and 0.07 per second. Calculate the value of EA. Activation energy के बेस पर ये न्यूमेरिकल है। तो at two different temperatures K1 and K2 जो है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 T2। तो फॉर्मूला लिखेंगे log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा T2 minus T1 डिवाइड बाय T1 T2। तो हमें क्या क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन। तो पहला टेम्परेचर T1 क्या है 500 केल्विन, T2 सेकंड टेम्परेचर क्या है 700 केल्विन। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, K1 इज इक्वल टू 0.02 पर सेकेंड, और K2 इज इक्वल टू 0.07 पर सेकेंड। ऑल्सो गिवन R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। log K2 की वैल्यू 0.07 पर सेकेंड डिवाइड बाय 0.02 पर सेकेंड इज इक्वल टू EA कैलकुलेट करना है 2.303 R
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इनटू में क्या हो जाएगा, ये 700 माइनस 500 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पर सेकंड से पर कैंसिल, पर सेकंड कैंसिल, log 7/2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और यहाँ से क्या आएगा 200 केल्विन डिवाइड बाय 700 इंटू 500। ठीक है, अब यहाँ से केल्विन स्क्वायर हो जाएगा, एक केल्विन से एक केल्विन बच जाएगा और ये केल्विन और केल्विन ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो ये log 7/2, log 7 माइनस log 2 लिखेंगे इसको और ये किसके बराबर हो जाएगा, EA डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाय 3500, 2 डिवाइड बाय 3500 क्योंकि केल्विन पर केल्विन और केल्विन से कैंसिल हो गए थे, यूनिट कैंसिल हो गई थी। तो log 7 माइनस log 2, इसको आगे ऊपर सोल्व कर रहे हैं आगे। log 7 माइनस log 2, log 7 की वैल्यू है 0.8450, तो 0.8450 माइनस log 2 वैल्यू 0.3010, इट इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.3010 2.303, उसके बाद 8.314 जूल पर मोल बच गया यहाँ पर। और यहाँ साथ में क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3500। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। ठीक है, हमारे पास इसको माइनस करेंगे 0.8450 और 0.3010, तो 0 से 0, 5 माइनस 1 4 4 5, 0.5440, तो यह आ जाएगा 0.5440, इट इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई 4.157 मल्टीप्लाई 3500 जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ से ये सारे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5440 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 4.157 मल्टीप्लाई 3500 जूल पर मोल, इट इज इक्वल टू EA। इसके बराबर हो जाएगा EA और इसकी वैल्यू जो आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 0.35 जूल पर मोल, इट इज इक्वल टू EA। ये जूल पर मोल है, अगर इस पॉइंट को आगे से काटे तो ये हो जाएगा 18.230 किलो जूल पर मोल। क्या बन जाएगा, किलो जूल पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, in this way we have practiced numerical problem related to first order reaction and Arrhenius equation. You have to practice numerical problems given in the assignment and practice these numericals in written. More you practice, more you will be able to solve the numerical problems. Thank you. Have a nice day.